हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक वीडियो आया इस चैप्टर का, जिसमें हमने इलास्टिसिटी का मीनिंग, प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग, और उसमें एक टाइप हमने करा इलास्टिसिटी का परसेंटेज मेजर मेथड जो था इलास्टिसिटी को करने का। आई होप कि आपको वो टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसको डिग्री। ठीक है, इसमें इसकी 5 डिग्री को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 डिग्री के नाम बताती हूँ पहले क्या क्या है। पहली डिग्री जो हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। दूसरी डिग्री जो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरी डिग्री जो अब इसमें हम करेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। फोर्थ डिग्री हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, और इसको इलास्टिक भी कहा जाता है। फिफ्थ डिग्री करेंगे हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम सिर्फ इन इलास्टिक भी बोलते हैं। तो वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको डिग्री करा रही हूं परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। वो कह रहे हैं कि ये वो सिचुएशन होती है, ध्यान से सुनना, पहला करा रही हूं मैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है। कह रहे हैं कि ये वो सिचुएशन होती है व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। इसका मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन को रेफर करता है जिसमें व्हेन डिमांड, जब डिमांड जो है, व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जिसका कोई लिमिट नहीं होती है। एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि अ स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन द प्राइस। अगर कोई प्राइस में थोड़ा सा भी राइज करता है कोई भी सेलर, by the seller cause quantity demanded of the commodity falls to zero। हो सकता है उसकी कमोडिटी जो है, डिमांड जो है उसकी कमोडिटी की, वो फॉल होके बिल्कुल जीरो हो जाए। स्लाइटेस्ट अगर उसने प्राइस में इंक्रीज करा तो उसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल जीरो भी जा सकती है। इट मीन्स कैसा चेंज हुआ, इनफाइनाइट चेंज हुआ। तो इस टाइप की हम इलास्टिसिटी को परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। इस टाइप की इलास्टिसिटी में जो डिमांड कर्व होता है, वैसे तो आपने लास्ट थ्योरी के चैप्टर में पढ़ा कि डिमांड का नेगेटिव स्लोप होता है, यही पढ़ा ना बच्चों। लेकिन इस केस में द डिमांड कर्व, इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होगा बच्चों, द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल। कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। horizontal straight line parallel to x axis। जैसा कि मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। आपको पता है हम x एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी। y एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम, प्राइस। मैंने कहा आपको कि इसमें डिमांड कर्व जो होता है वो पैरेलल टू बिल्कुल x एक्सिस के होता है। ठीक है, ये प्राइस है, ये प्राइस मार्केट में प्रिवेल है, ओपी। अगर इस ओपी प्राइस से, मान लो ये ओपी प्राइस ₹5 है, किसी भी कमोडिटी का, से कमोडिटी एक्स है, अगर कोई भी सेलर उस एक्स कमोडिटी के प्राइस को ₹5 से ज्यादा करने की कोशिश करेगा तो उसकी डिमांड एकदम से फॉल होके जीरो हो सकती है। यानी कि ये हमारा डिमांड कर्व की शेप होगी इस टाइप की इलास्टिसिटी में। यानी कि हमारी इलास्टिसिटी अगर ऐसा केस होगा तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। यानी कि ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
क्लियर? ये वाला जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि प्राइस जो है, मान लो किसी भी प्राइस से मैंने एक्स ले लिया, वो कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपये, उसकी डिमांड जो है ना, उसकी डिमांड बच्चों एक्स कमोडिटी की कुछ भी हो सकती है 10 रुपये पर, 20 भी कर सकता है कोई, 30 भी कर सकता है कोई, 40 भी कर सकता है कोई, कितनी भी डिमांड करी जा सकती है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, बट प्राइस जो है वो रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सा भी प्राइस को चार्ज करने की कोशिश करी गई ज़्यादा तो डिमांड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इट मीन्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। इट मीन्स क्या है हमारा 10 रुपये। प्राइस डज नॉट चेंज येट डिमांड राइजेस। प्राइस चाहे वही का वही रहेगा, चाहे हमारी डिमांड बढ़ जाए। दूसरा डीडी कर्व जो होएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बनेगा। ये मैंने आपको बना के दिखाया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल लाइफ में ये ट्रू नहीं होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए इस मार्केट को जो एक हम इमेजिनरी सिचुएशन बना रहे हैं कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो मैंने इस मार्केट का एक नाम दे दिया, उसको कहते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन। बेटा ये डिटेल में आगे जाके आप मार्केट के चैप्टर में पढ़ोगे, तो अभी आप सिर्फ ये नाम याद रखें कि ये जो इमेजिनरी सिचुएशन हमने बनाई ये ट्रू होती है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में, और ये मार्केट ऐसी एग्जिस्ट करती नहीं है आज के टाइम में कभी भी, लेकिन हमको समझने के लिए कोर्स में है तो करना है। तो इसीलिए इसका कॉफिशिएंट यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में इनफाइनाइट होती है। तो ये इसका पूरा डिटेल था पहले पॉइंट का जो मैंने आपको समझाया। अब हम आते हैं दूसरी डिग्री पर। दूसरी डिग्री को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब समझो अब क्या होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये वो केस है, ठीक है, जिसमें अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नो चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन प्राइस चेंजेस बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो वही की वही रहे, प्राइस बढ़ जाए, प्राइस कम हो जाए, बट क्वांटिटी अगर वही की वही रहे, उसमें चेंज ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ग्रेटर देन में क्या हुआ कि मैंने बोला आपको कि जितना भी प्राइस लेवल हो जाए, प्राइस लेवल बढ़ जाए, प्राइस लेवल कम हो जाए, क्वांटिटी में चेंज नहीं आता, इट मीन्स इसके अंदर जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। इट मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम, प्राइस। मैंने बोला प्राइस OP1 है, OP है, ठीक है। हमने क्वांटिटी ली OQ। प्राइस अब P1 हो जाए या प्राइस P2 हो जाए, हमारी क्वांटिटी जो है वही की वही रहेगी। तो अब मेरा जो डिमांड कर्व बना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बना। इसका मतलब क्वांटिटी के चेंज नहीं होती, अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में चेंज नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि इस केस में मेरी इलास्टिसिटी हमेशा जीरो आएगी। ऐसा कब होता है, लाइक सॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। आपको पता है सॉल्ट अगर घर में एक महीने में अगर एक पैकेट यूज होता है, तो बच्चों सस्ता होने पर हम डबल डालना नहीं शुरू करते, या महंगा होने पर हम जो है कम यूज करना शुरू नहीं करते हैं, या खाना बंद नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में हमारी जो डिमांड होती है वो बिल्कुल जीरो रहती है, चेंज नहीं होती है प्राइस। ये भी आप कह सकते हो कि प्योरली नेसेसिटी गुड्स जो है हमारी, उनके केस में हमारा जो डिमांड कर्व होता है ये होता है। मेडिसिन के केस में बेटा मेडिसिन चाहिए तो चाहिए, प्राइस अब बढ़े, प्राइस अब कम हो, प्राइस वही रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए हमें वो क्वांटिटी चाहिए। तो प्योरली नेसेसिटी गुड्स के केस में हमेशा हमारी डिमांड जो होगी वो परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी। इट मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस इसका कर्व बनेगा। इट मीन्स अब हमारी क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। अगर मैं आपको इसको टेबल के अकॉर्डिंग समझाऊं, मान लो कोई हमारी नेसेसिटी गुड है एक्स, जिसको मैंने लिया, प्राइस 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए,
जो उसकी क्वांटिटी है वो वही की वही है। अब मेरी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो आप इसकी क्या ऑब्जर्वेशन लिखोगे कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस लेवल, पहला। दूसरा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 10 to 20, 20 to 30 till 40, बट क्वांटिटी विल रिमेन सेम, इट मीन्स 10 यूनिट्स। ऐसा जो होता है, ऐसे केस में हमारा डिमांड कर्व जो होता है वर्टिकल होता है, पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होता है। सिचुएशन ऐसी हमारी बेसिक नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है, लाइक सॉल्ट हो गया, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, और ऐसे केस में हमारी इलास्टिसिटी हमेशा क्या निकलती है, 0। तो ये मैंने आपको सेकेंड डिग्री कराई। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड कहते हैं हमारी यूनिटरी इलास्टिक, हमारी थर्ड डिग्री। अब इस डिग्री का मतलब क्या होता है कि इन दिस केस जितना आपका प्राइस में चेंज होगा एग्जैक्टली उतना ही आपकी क्वांटिटी में चेंज होगा। इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमेशा बराबर रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बराबर रहेगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। इट मीन्स यहां पर इलास्टिसिटी हमेशा 1 आएगी। 1 इज कॉल्ड यूनिटरी। मान लीजिए अगर आपका प्राइस में 10% का फॉल होता है प्राइस में, तो उसके कंपैरिजन में अगर 10% क्वांटिटी में राइज हो जाता है तो इट मीन्स आपकी इलास्टिसिटी क्या आएगी, 1। तो डिमांड कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है, ठीक है, फॉर्मिंग द 45 डिग्री ऑफ एंगल फ्रॉम बोथ द एक्सिस से ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ इलास्टिसिटी हमारी कैसी रहेगी बच्चों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराया, मैंने कहा आपको रिलेशन पे ध्यान नहीं देना, तो अब आप रिलेशन सोच सकते हैं कि अगर आपका आंसर 1 आता है देन यू विल से द इलास्टिसिटी इज यूनिटरी। इफ आंसर इज लेस देन 1 देन यू कैन से इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और अगर 1 से ज्यादा आएगा तो यू कैन से इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं इसको एक समझाती हूँ। मान लो मैंने प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स मेरा 10 था, तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड करी जा रही थी 40। अगर मेरा प्राइस जो है वो कम होकर 5 हो गया तो क्वांटिटी जो है वो मेरी कितनी हो गई, 60। यहाँ मेरा दोनों का परसेंट चेंज सेम है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये मेरा Q हो गया, ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा P हो गया, ये मेरा P1 हो गया। ठीक है, हमारा परसेंटेज कैसे निकलता है, डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100। आप डेल्टा Q देख सकते हैं, यहाँ पर 20 है, पहले वाला ये 40 है इंटू 100। इसको कट करते हैं, कितना परसेंट चेंज आया, 50। ऐसे ही मैं प्राइस का निकाल के दिखाती हूँ, डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100। डेल्टा P आप देख सकते हैं फॉल हुआ है तो माइनस है, ये इसका मतलब ये क्या हो गया आपका चेंज, 5 अपॉन में 10 इंटू 100। कितना चेंज आया, 50% फॉल, आप देख सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, एक हमारी डिमांड कर्व की शेप बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब इसमें जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका एरिया इक्वल है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 होती है। क्लियर है ये बात? अब हम चलते हैं 4th डिग्री पर, जिसको हम कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी। बहुत आसान सा टॉपिक है अगर आप इसको समझ लेते हैं। ग्रेटर देन यूनिटरी का मतलब अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि मान लो अगर प्राइस में 50% का राइज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके चेंज में क्वांटिटी में 75% का फॉल हो जाता है, ज्यादा हो गया ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा -1, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 1.5 इसका आंसर आएगा। तो 1.5 आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 1 है। मैं इसको टेबल से भी बताती हूँ। प्राइस मैंने लिया 100, क्वांटिटी तब मेरी थी 100, प्राइस मेरा राइज होके 150 हो गया। आप राइज लें, आप फॉल लें, कहीं से भी एग्जांपल ले सकते हैं।
ये हो गया 25, ये हमारा Q, ये Q1, ये P, ये P1। हम डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100 करके क्वांटिटी का परसेंटेज निकालते हैं, डेल्टा P अपॉन में P करके प्राइस का परसेंटेज निकालते हैं। डेल्टा Q कितना निकलेगा 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये 75% आ गया। इसको हम चेंज करते हैं तो आपके सामने 50 का राइज है, तो ये 50% आ गया। इस केस में हमारा डिमांड कर्व एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं प्राइस। इस केस में हमारा डिमांड कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा बट फ्लैटर बनेगा। कैसा बनेगा? फ्लैटर, एक्सिस से बाहर की तरफ। जितना ज्यादा डिमांड कर्व फ्लैटर होता है बच्चों, उतना ज्यादा इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है। ऐसा हमेशा लग्जरी गुड्स के केस में होता है। ठीक है, कौन सी गुड्स के केस में होता है? लग्जरीज, जो हमारी लाइफ की नेसेसिटी नहीं है, लाइक कार, एसी, ठीक है, प्लाज्मा या एलसीडी या एलईडी, ठीक है, जो भी आजकल के टीवी हैं वो सब। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी जो होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। क्लियर? अब लास्ट डिग्री करते हैं। और जो मैंने आपको ये बताया था, ये वाली इलास्टिसिटी में जो होती है डिमांड, इन दिस केस में गुड्स हुज डिमांड इज मॉडरेटरी इलास्टिक। ठीक है, मॉडरेटरी का मतलब क्या होता है? इलास्टिक, यानी कि जो हमारे लिए कंफर्ट गुड्स जिसको आप कह सकते हो, लाइक स्कूटर हो गया, फैंस हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, रह भी लेते हो आप, नहीं भी रह लेते हो, जिसको आप नॉर्मल गुड्स कहते हो, तो यूनिटरी उस केस में होती है। अब हम चलते हैं लास्ट डिग्री पर, जिसको हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी में आप वही डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसमें कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मान लो अगर आपके प्राइस में 50% का राइज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके कंपैरिजन में 20% डिमांड में फॉल हो रहा है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, विच इज लेस देन 1। इस केस में हमारा डिमांड का बनता तो बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, लेकिन हमारा डिमांड का स्टीपर बनता है, यानी कि एक्सिस के अंदर बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीपर। जितना डिमांड कर्व स्टीपर होता है, इलास्टिसिटी उतनी कम होती है। जितना डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, उतनी इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है। अगर वो 45 डिग्री का एंगल बनाए फ्रॉम बोथ द एक्सिस, तो वो यूनिटरी होती है। पैरेलल टू, इसको हमने एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं आप चाहो तो, वैसे मैंने अपने नोट्स आपको दिए हैं, उसमें एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा हुआ है। मैं अगर 5 डिग्री को एक ही में बनाऊं, ठीक है, आप देखो मैंने 5 डिग्री सिखाई है आपको, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। सबसे पहली डिग्री बताई व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है। ये इमेजिनरी सिचुएशन है, मैंने आपको बताया था। अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है तो मैंने आपको बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 रहती है। ये नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है। अगर डिमांड कर्व आपका 45 डिग्री का एंगल बनाए फ्रॉम बोथ द साइड, तो हमारी इलास्टिसिटी यूनिटरी होती है। अगर हमारा डिमांड कर्व फ्लैटर बने बाहर की तरफ एक्सिस से, तो हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर हमारा डिमांड कर्व जो है स्टीपर बने, ठीक है, तो हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। सबके मैंने आपको रीज़न बताए, सबके मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे गुड्स के केसेस में भी पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके की गुड में किस तरीके की इलास्टिसिटी हो सकती है। तो वो सब भी आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं अगर बोल दूं बिल्कुल प्योरली नेसेसिटी है, तो आप बोलो परफेक्टली इन इलास्टिक। मैं बोलूँ लग्जरी है, तो इसका मतलब उसको छोड़ा जा सकता है, उसकी डिमांड, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होएगी, क्योंकि हम प्राइस के चेंज होने पर उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। वो कोई हमारी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना हम रह ना सकें।
हैबिट के केस में आए तो आप इनइलास्टिक बोलो। कुछ हैबिट ऐसी होती है जिनको आपको छोड़ने में टाइम लगता है तो आप बोलो लेस इलास्टिक है वो, ठीक है। तो हैबिचुअल पर्सन के लिए इनइलास्टिक आप बोल सकते हो, क्योंकि उसको लिक्वियर या सिगरेट की अगर हैबिट है तो उसको इतनी जल्दी प्राइस के बढ़ने पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉर पर्सन कैन बी चेंज हिज हैबिट इज इलास्टिक डिमांड। अगर वो अपनी हैबिट को चेंज कर सकता है तो उसके लिए इलास्टिक डिमांड है, और अगर अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर सकता है तो इनइलास्टिक है। तो इस तरीके से आपने सोचना है कि कोई भी चीज़ आपके लिए कब इलास्टिक हो सकती है। इसको मैंने अभी आपको बोला, इसके लिए हम ग्रेटर देन के लिए इलास्टिक वर्ड भी यूज़ करते हैं, और इसके लिए इन इलास्टिक। और परफेक्टली वर्ड लगा दो तो फिर ये हो जाता है, या तो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, या परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इसको आपने बहुत ध्यान से वीडियो को भी देखना है, जो मैंने आपको नोट्स भेजे आपने उनको भी अच्छे से रीड करना है, और उसके बेसिस पर आप फिर इस चैप्टर को अपनी बुक से भी पढ़ें, और उसके बाद जो मैंने आपको नोट्स दिए अपनी नोटबुक में लिखें, और अगर कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछें। थैंक यू।